no sacrifice, like Rosa. Namaz very easy. Enter into mosque, perform your salah and come back. हज में जिद्दा एयरपोर्ट लाइन 2x2 मोलिम होटल not tasty food and went to Mina Arfat hot unbearable thirst Muzdalfa whole night. What is terrible in namaz? Nothing. तो बात क्या है कि ये चार इबादत में तो रोजा जमीन पर मिला, हज जमीन पे मिला, ज़कात जमीन पे मिली, नमाज लामका में मिली। वो जमीन का माल नहीं है। पैगंबर ने नमाज दिया, ले करके दिया, और रोजा यहीं बता दिया, हज मदीने में बताया, ज़कात मदीने में बताया, नमाज लामका से लेके आए। ये जब बात लामका की आती है तो ये बताना पड़ता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्लीपिंग on the bed and Jibreel Amin came. Of how to awake respect of Prophet in the intention in the Jibreel Amin, leader of the angels. How to awake Holy Prophet with respect. तो उन्होंने हाथ से टच नहीं किया और हुजूर का हेड नहीं हिलाया जगाने के लिए। उनको याद आया कि मेरे माथे पे काफूर की ठंडक है, अल्लाह ने दी है। अपना माथा नबी के तलवे पे रखा कि ठंडक से आंख खुल जाए। उठ गए और बताया जिसका कुरान ने जिक्र किया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अब मस्जिद अक़सा में जो बात सबसे ज्यादा मशहूर है कि सारे अंबिया जमा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत किया और सारे प्रॉफिट्स मुक्तदी और मेरा नबी इमाम। ये सुना है ना कि मस्जिद अक़सा में नबी ने नमाज पढ़ाया, अंबिया किराम पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ा। ये पढ़ा है ना, इतना पता है लेकिन अंदर नहीं गए, डीप में नहीं गए। Jibreel suddenly, without information, came to Holy Prophet, जगाया, बुराक पर बिठाया और मस्जिद अक़सा पहुंचा दिया। ये सब अचानक हुआ है। अंबिया तो कब्रों में थे, उनको कैसे पता कि मस्जिद अक़सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? उनको ये नॉलेज कैसे हुई? भाई तुम आईसीसी के इस हॉल में इतने जगह नहीं, हम कुर्सी भी घट गई, मुसलमान जहाँ जाता है कुर्सी घट जाती है, तो इतनी भीड़ कैसे आ गई? इतना क्राउड, मेरी माँ बहनें, मेरी बेटियां, मेरे नौजवान बच्चे, बुजुर्ग, ये लोग कैसे आ गए? उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद, इतने लोग कैसे आ गए भाई? अरे अकम वालों ने पोस्ट बनाया, प्रचार किया, प्रोपेगेंडा किया, डेट बताया, जगह बताया, टाइम बताया, तब इतने लोग आए। जगह ना मालूम होती तो कहाँ आते?
टाइम ना मालूम होता तो कब आते? तुम्हारी नॉलेज में था कि ऐशा के बाद आईसीसी में प्रोग्राम है, और यह भी मालूम है कि उसमें हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी भी हैं, मुजाहिदे सुन्नियत भी वहां मौजूद है, और बाप बेटे मौजूद हैं, हाशमी नूरानी। ये पक्का था ना, पूरी नॉलेज थी, प्लेस मालूम, टाइम मालूम, डेट मालूम, तब इतने लोग जमा हुए। अंबियाए किराम तो अपनी कब्रों में, कोई इजिप्ट में है, कोई इराक की कब्र में है, कोई सीरिया में है, अलग अलग मुल्कों की कब्रों में, अंबिया कब्रों में। उनको कैसे पता चला कि नबी की सवारी जाने वाली है? अक्सा ही में जाएंगे, टाइमिंग मालूम, वक्त मालूम, प्लेस मालूम, नबी का जाना मालूम, वो है सब कब्र में। अब तो नबियों के इल्म गैब से इनकार न करो। अल्लाह के दिए हुए इल्म से वो जो बोलते हैं ना, और मेरा नबी तो अपने मन से कुछ बोलता ही नहीं सिवाय वही के। तो आप देखें, मूसा को किसने बताया, खबर से निकलो, अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, इब्राहिम अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, इस्माइल अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। एक बात और बताओ, क्या मुर्दों पर नमाज फर्ज है? अकम वालो, मुर्दा नहलाते हो, कभी नमाज पढ़ते देखा? ये ग्रेव यार्ड में जितने मुर्दे हैं नमाज पढ़ते हैं, अरे मरा हुआ आदमी नमाज है, उस पे इस्लाम में नमाज है, मुर्दों पे नमाज नहीं है। तो 1.25 लाख अंबिया ने जो नमाज मुस्तफा के पीछे पढ़ी, तो वही बोल जो आला हजरत ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। अरे जब अंबिया जिंदा है तो नबियों का ईमान कितना जिंदा है। आप यहां मॉरिशस में नमाज पढ़ते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, इमाम साहब आप नमाज पढ़ते हैं क्यों? बुढ़ा पुराना, मौलाना मकबूल, ओल्ड इज गोल्ड। इनको जब नमाज मिली है तब इन्होंने पढ़ा। आपने नमाज कब पढ़ा? जब नमाज मिली, माँ बाप ने दिया, उस्ताद ने दिया, मदरसे में भी दिया, जब मिली तो पढ़ा। आप कब नमाज पढ़ते? हमारी माँ बहनों ने नमाज कब पढ़ा है? जब उन्हें मिली। शी गॉट नमाज देन परफॉर्म सलाह। पहले नमाज मिले तो पढ़ो। बच्चे कहाँ पढ़ते जब मिली नहीं? तो उम्मत उस वक्त नमाज पढ़ती है जब उसे नमाज मिल जाए तो नमाज पढ़ती है। मेरे नबी ने उस वक्त नमाज पढ़ा दिया जब नमाज मिली ही नहीं। तो पाकर नमाज पढ़ने वाले को उम्मती कहते हैं, बगैर पाए नमाज पढ़ाने वाले को नबी। वो तो लामका में मिली, और लामका में भी अजीब है, 50 वक्त की मिली थी, 50 टाइम्स। तुम 5 नहीं पढ़ पाते, 50 क्या पढ़ पाते? दिन रात नमाज ही 50 टाइम, 50 टाइम। अल्लाह ने दिया, नबी ने लिया, तो चल दिए वहां से। हजरत मूसा मिल गए, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने क्या दिया? 50 वक्त की नमाज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम सीरियस हो गए और रिक्वेस्ट किया, या रसूल अल्लाह, टू मच, ये बहुत ज्यादा है, उम्मत का ख्याल करें। जाइए अल्लाह से कम करें, रिड्यूस, कम करे अल्लाह ताला। मूसा का क्या अकीदा है?
नमाज जैसी इबादत को आप कम करा सकते हैं। ये किसी मुल्ला का नहीं, कलीमुल्ला का अकीदा, नबीउल्लाह का अकीदा, अपने वक्त के एक रसूलुल्लाह का अकीदा, हमारे रसूल के बारे में। हमारे रसूल ने भी ना नहीं बोला कि ये मेरे को तो पावर ही नहीं है, मेरे को हिम्मत ही नहीं है कि मैं फर्ज को कम करूं, फर्ज को कम करूं। वो उन्होंने कहा ठीक, ओके, आई एम गोइंग बैक, यस आई कैन। और अल्लाह ताला ने कम कर भी दिया कि मूसा इज राइट एंड माय बिलोवेड प्रॉफिट आल्सो राइट, आई कैन रिड्यूस, आई कैन कम कर सकता हूं। पर अजीब अंदाज, 50 को 5 नहीं किया। 50 टाइम्स प्रेयर चेंज इनटू 5 टाइम्स, नो 50 हुजूर गए और बोले ए अल्लाह कम कर दे 45, 45 टाइम्स। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इट इज टू मच, गो अगेन 45, अल्लाह ताला ने 40, 35, फिर गए 30, हुजूर को फिर वापस किया मूसा अलैहिस्सलाम ने 25, फिर वापस किया 20, 15, became 10। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा प्लीज वंस मोर, इट इज स्टिल अनप्रैक्टिसेबल। अल्लाह चेंज इनटू 5 टाइम्स, 10 चेंज इनटू 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह और कम कराइए। ये सहाबाए किराम में तो नहीं रहेगा ना कि सब नमाज पढ़ेंगे कयामत तक, तो ये 5 भी सारे मुसलमान नहीं पढ़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रसूल से सारी उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी और कम करा दीजिए। ये सच्ची बात है कि नहीं? सारी उम्मत नमाज नहीं पढ़ती ना। मॉरिशस के सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तुम आज नमाज नहीं पढ़ रहे हो ना, मूसा को कब से मालूम? तुम पैदा नहीं हुए तो इल्मे गैबे कलीमुल्लाह जब ऐसा है तो इल्मे गैबे रसूलुल्लाह, अल्लाह के कलीम को मालूम या रसूलुल्लाह और कम कराइए, 5 से भी कम कराइए। 5 इज आल्सो टू मच। अप टू कयामत, लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, ऑल मुस्लिम विल नॉट परफॉर्म 5 टाइम्स प्रेयर, या रसूलुल्लाह कम कराओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मूसा, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती और कम कराऊं। आई वुड इनवाइट योर काइंड अटेंशन, प्लीज ओपन योर माइंड एंड कीप माई वर्ड्स इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं और कम कराऊं। यानी नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। अब इस पर बुरी नीयत वाले ने ऑब्जेक्शन कर दिया। इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था। इस वाक़े से कैसे कहा, इस नमाज को कम कराने से लगता है कि प्रॉफिट को इल्म गैब नहीं था। क्यों? अरे इल्म गैब होता तो जब गए थे कम कराने तो अल्लाह से कह देते हे अल्लाह, तू भी जानता है मैं भी जानता हूं कि तू 5 ही नमाज रहेगी, तो 50 को 5 कर मैं आगे जाऊं। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, धीरे धीरे क्यों घटा रहा है? जब 5 ही देना है तो एक ही बार में दे दे। इल्म गैब नहीं था। तो अच्छी नीयत वाले ने कहा कि अगर मैं तेरी ये दलील मान लूं, तेरा ये डिस्कशन मान लूं, ये लॉजिक मान लूं, तो इससे तो पता चलता अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं है। कहा कैसे? कहा अल्लाह को इल्म गैब होता तो जब नबी आए थे तो 50 का 5 करके दे देता, उसे भी नहीं पता था कितनी बार आएंगे। तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5 किया, उसे भी नहीं मालूम था कितनी मरतबा मेरा हावी हुआ है। तो चिल्ला के बोला बुरी नीयत वाला,
धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो अच्छी नीयत वाला बोला धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलहत है। बस यही 2 पॉइंट बताने के लिए मैंने आपको बुलाया था कि क्या हिकमत है और क्या मसलहत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की हिकमत बताएंगे और नबी की उम्मती हैं, नबी की मसलहत भी बताएंगे। अल्लाह की हिकमत जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि वाई मूसा अलैहिस्सलाम वाज इंटरेस्टेड टू रिड्यूस नमाज। वाई ही वाज इंटरेस्टेड। नमाज बनी इसराइल के लिए तो नहीं आ रही थी, मूसा की कौम के लिए नहीं आ रही थी। 50 हो या 70 नबी को जो ला रहे थे अपनी उम्मत के लिए ला रहे थे। वाई मूसा अलैहिस्सलाम वाज इंटरेस्टेड। तो इसकी 2 वजह है। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मत रसूल से मोहब्बत है, क्योंकि उन्हें रसूल से मोहब्बत है तो उनकी उम्मत से भी मोहब्बत है। उम्मत का लोड कम हो जाएगा और उसमें उनका भी फायदा था। उनका क्या फायदा था? वो जानते थे कि ये जब नमाज कम कराएंगे तो किससे कराएंगे? तो किसको देखेंगे? जब मेरा नबी जाएगा नमाज कम कराने तो किसको देखेंगे? अल्लाह को देखेंगे। और फिर मुझे बताने आएंगे तो मैं उनकी आंखों में अल्लाह का जलवा देखूंगा। मैं कलीम हूं, कलीम। मैंने खुदा का दीदार, उसकी जात का दीदार नहीं किया। एक मौका मिला था जब मैंने कोशिश किया ये अल्लाह अपना जलवा दिखा दे, तो तूर के वसीले से, और वो भी जात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली। और सिफत की तजल्ली भी मैंने डायरेक्ट नहीं, तूर के वसीले से देखा था। और आज मुस्तफा की आंखों में तूर के वसीले से, आज नूर के वसीले से देख रहा हूं। अल्लाह अलिमुल गैब व शहादा है। मूसा के दिल की धड़कनों को अल्लाह जानता है कि मेरा कलीम मेरे हबीब को भेज रहा है और मेरे हबीब की आंखों में मेरा जलवा देखना चाहता है। तो क्यों मैं 50 को 5 कर दूं? मेरा कलीम एक ही बार देख पाएगा। इसीलिए 50 को 45 मूसा देखो, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 मूसा फिर देखो, 15 से 10, 10 से 5 मूसा देखो। धीरे धीरे इसलिए घटाया ताकि कलीमुल्लाह 9 बार दीदार कर सके। ये अल्लाह की हिकमत है। अब मेरे नबी की मसलहत ये है कि ये जो मेराज का वाकया तुम पढ़ते हो कि बुराक आया, रफ आया, जिब्रील आए, तब मेरा सफर शुरू हुआ, वो सब सच है। वो मेरी शान दिखाने के लिए अल्लाह ने ऐसा किया, मेरा रुतबा दिखाने के लिए अल्लाह ने ऐसा किया, मेरा दर्जा दिखाने के लिए अल्लाह ने किया, मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए ऐसा किया। वरना मैं इनका मुहताज नहीं, मैं जिब्रील का मुहताज नहीं, मैं बुराक का मुहताज नहीं, मैं रफ का मुहताज नहीं। एक बार मुझे खुदा ले गए, सुभानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही। एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। तो जो नबी, आखिरी जुमला, जो नबी फर्जियत को घटवा सकता, हम तो नफिल को नहीं घटवा सकते, सुन्नत नहीं घटवा सकते, नबी फर्ज को घटवा रहा। तो जो नबी फर्जियत को घटवा सकता है वो जब चाहे अपनी उम्मती की मर्सियत को मिटवा सकता है। इसीलिए बी स्लेव ऑफ होली प्रॉफिट, फॉलो हिज फुट स्टेप्स and be united. Wa akhiru dawana anil hamdulillah.